Hello बच्चों, let's read this question. The question says in any triangle ABC, if cot A by 2 in comma cot B by 2 comma cot C by 2 are in AP, then ABC are in. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है cot A by 2, cot B by 2 और cot B C by 2 AP में है, तो ABC किस में होंगे? इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो cot A by 2 होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है S माइनस ए बाई आर। सिमिलरली cos B बाई 2 होता है S माइनस बी बाई आर। cos C बाई 2 होता है S माइनस सी बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम इसे R के फॉर्म में निकालेंगे तो इसका मतलब R इक्वल होगा S माइनस ए बाई कॉट ए बाई 2। यहाँ पे R इक्वल होगा S माइनस बी बाई कॉट बी बाई 2। यहाँ पे R इक्वल होगा S माइनस सी डिवाइड बाई कॉट सी बाई 2 के। तो इक्वल रख लेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा S माइनस ए डिवाइड बाई कॉट ए बाई 2 इक्वल मिल जाएगा S माइनस बी डिवाइड बाई कॉट बी बाई 2, जो कि हमें इक्वल मिलेगा S माइनस सी कॉट सी बाई 2 के। अब हमें ये गिवन है कि कॉट ए बाई 2, कॉट बी बाई 2 एंड कॉट सी बाई 2 आर इन AP। तो हम लिख सकते हैं कि 2 कॉट बी बाई 2 इक्वल होगा कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 के, क्योंकि ये AP में है। तो यहाँ से हम कॉट ए बाई 2 और कॉट सी बाई 2 को भी कॉट बी बाई 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें कॉट ए बाई 2 अगर हम निकालना चाहें कॉट बी बाई 2 के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा S माइनस ए डिवाइड बाई S माइनस बी इंटू कॉट बी बाई 2 और कॉट सी बाई 2 यहाँ से आ जाएगा S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस ए। सॉरी, यहाँ से अगर हमें सबसे पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कॉट सी बाई 2 आ जाएगा S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस ए इंटू कॉट ए बाई 2 और कॉट हमें बी बाई 2 यहाँ से निकालना है। कॉट बी बाई 2 अगर हमें कॉट बी बाई 2 को भी अगर हमें निकालना है तो हम कॉट बी बाई 2 को लिख सकते हैं S माइनस बी डिवाइड बाई S माइनस ए इंटू कॉट ए बाई 2। यहाँ पे हमने कॉट बी बाई 2 को ए बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया है। नाउ पुट कर देंगे ये वैल्यूज यहाँ पे कॉट बी बाई 2 और कॉट सी बाई 2 की जगह पे, तो हमें मिल जाएगा 2 बी बाई 2 को हम लिख देंगे कॉट ए बाई 2 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा S माइनस बी डिवाइड बाई S माइनस ए इंटू कॉट ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट ए बाई 2 को कॉट ए बाई 2 ही रहने देंगे। कॉट सी बाई 2 को हम लिख लेंगे S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस बी इंटू नॉट S माइनस बी, हम इसे ए बाई 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस ए इंटू कॉट ए बाई 2। नाउ कॉट ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह पे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 S माइनस बी डिवाइड बाई S माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस ए। S माइनस बी डिवाइड बाई S माइनस ए इज इक्वल्स टू S माइनस ए प्लस S माइनस सी डिवाइड बाई S माइनस ए। कैंसिल आउट,
यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 2b इज इक्वल्स टू 2s माइनस a माइनस सी। 2s से 2s कैंसिल, 2b इज इक्वल्स टू a माइनस सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b माइनस a इज इक्वल्स टू b माइनस a इज इक्वल्स टू, ये a प्लस सी होगा क्योंकि माइनस माइनस साइन हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस माइनस हमने कैंसिल आउट कर दिए यहाँ पे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस सी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेके a प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। इसे हम लिख सकते हैं c माइनस b। तो ये होती है प्रॉपर्टी जब हमारी सीरीज AP में होती है। फर्स्ट दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो नेक्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन्स ये हमारी सीरीज है AP में। ऑप्शंस अगर चेक करें तो ऑप्शन A, so the answer is option A, that A, B and C are in AP. Hope you understood it well. Best of luck.